हसन एक शरारती और जिद्दी बच्चा था। वो हर वक्त नए खिलौनों की फरमाइश करता रहता था। एक दिन वो बाजार गया जहां उसे एक पुरस्कार दुकान नजर आए। दुकान पर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जिसके पास अजीबो गरीब खिलौने थे। हसन की नजर एक प्यारे से टेडी बियर पर पड़ी। जैसे ही इसने खिलौना उठाया, दुकानदार ने आहिस्ता से कहा, ये आम खिलौना नहीं, ये बोलता भी है और तुम जो कहोगे वही करेगा। हसन बहुत खुश हुआ और फौरन वो खिलौना खरीद कर घर ले आया। रात को जैसे ही हसन ने खिलौने को दबाया, वो अचानक आंखें झपकाने लगा और बोलने लगा, बबलू, हेलो हसन, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, जो कहोगे मैं वही करूंगा। हसन हैरान भी था और खुश भी। पहले इसने छोटी छोटी ख्वाहिशें मांगे, मुझे आइसक्रीम दो। अचानक आइसक्रीम प्लेट में आ गई। मेरे जूते खुद पहन दो। जूते खुद ही हसन के पांव में पहुंच गए। हसन ने सोचा, वाह, अब मैं जो चाहूंगा बबलू वही करेगा। हसन ने अपनी ख्वाहिशें बढ़ाना शुरू कर दी। मेरा होमवर्क खुद से मुकम्मल कर दो। किताबें खुद ब खुद लिखने लगी। मेरे लिए ढेर सारे खिलौने ले आओ। खिलौने खुद ही कमरे में आ गए। हसन और ज्यादा ताकत चाहने लगा, लेकिन अचानक कुछ अजीब होने लगा। बबलू का रंग बदलने लगा, उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। बबलू, गहरी आवाज में, हसन, अब मैं भी हुक्म दूंगा और तुम्हें मानना होगा। अब हसन डरने लगा। बबलू खुद ही चीजें करने लगा बगैर पूछे। हसन ने जल्दी से नानी अम्मा को बुलाया, जो सब कुछ समझ गई। वो बहुत नेक और समझदार थी। नानी अम्मा ने फौरन ये दुआ पढ़ी और खिलौने पर फूंक मारी, अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के जरिए हर इस चीज के शर से पनाह मांगती हूँ जो उसने पैदा की। जैसे ही दुआ मुकम्मल हुई, बबलू नीचे गिर गया और एक आम खिलौना बन गया। हसन खौफजदा था, लेकिन समझ गया कि लालच बुरी चीज है। कहानी का सबक, लालच बुरी बिला है। जादुई चीजें हमेशा फायदा नहीं देती। अल्लाह की पनाह ही सबसे बड़ी हिफाजत है।